कौन बनेगा भारत का अगला हेड कोच? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जो इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 27 मई बताई जा रही है। और उससे पहले कई सारे नाम आपने सुने होंगे और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है कि एक नाम जिसकी चर्चा बहुत हुई थी वो बन सकता है भारत का अगला कोच, और उसमें महेंद्र सिंह धोनी निभा सकते हैं बहुत बड़ी भूमिका। ये बहुत बड़ी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी का रोल हो सकता है भारत के कोच चुनने में। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन होगा भारत का अगला कोच और कैसे महेंद्र सिंह धोनी उसमें भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट। आपको बता दें कि स्टीफन फ्लेमिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा कि स्टीफन फ्लेमिंग के वो बीसीसीआई जो है वो चाहता है कि वो अगले भारत के कोच बने। उनको बीसीसीआई ने अप्रोच किया। तो आपको बता दें कि स्टीफन फ्लेमिंग जो है वो 3 साल के लिए जो उसका एक्सटेंड है, यानी कि 3 साल का जो इनका टेन्योर होगा उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे, क्योंकि 3 साल के लिए आप भारत की टीम के साथ रहेंगे तो लगातार आपको ट्रेवल करना होगा, वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो ऐसे में स्टीफन फ्लेमिंग थोड़ा सा झिझक रहे हैं अभी भारत का कोच बनने को लेकर। उसके अलावा वो अभी चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट जो लीग हैं, जैसे चेन्नई की बहुत सारी टीमें हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका की हो गई या यूएस में जो टीमें हैं वहाँ पर फ्रेंचाइजी लीग के भी उसको भी देखते हैं। तो ऐसे में क्या वो इन सभी चीज़ों को छोड़कर भारत का कोच बनने के लिए तैयार होंगे? इसी को लेकर बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब जो हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई जो है वो एमएस धोनी को अप्रोच कर सकती है कि वो स्टीफन फ्लेमिंग को मनाए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर स्टीफन फ्लेमिंग बनेंगे तो उसमें एमएस धोनी का रोल होगा और उनको मनाने में एमएस धोनी, क्योंकि एमएस धोनी स्टीफन फ्लेमिंग के साथ करीब 16 साल से के साथ काम कर रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बताई जा रही है। और ऐसा हो सकता है कि एमएस धोनी अगर मनाएंगे तो स्टीफन फ्लेमिंग मान सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि एमएस धोनी अब कप्तान नहीं है, नए कोच जो नए कप्तान के साथ नया कोच सीएसके को भी मिल सकता है। तो ऐसे में अगर एमएस धोनी यहाँ पर उनको मनाने में कामयाब होते हैं तो जो न्यूजीलैंड के कप्तान रह चुके हैं, सीएसके के करंट कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, भारत के अगले कोच हो सकते हैं। और बीसीसीआई जो है वो स्टीफन फ्लेमिंग को चाहता है, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग 303 मैचों के लिए करीब न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं और 16 साल के आसपास से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 5 टाइटल जिताने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो उनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रॉफीज भी हैं। तो एक ऐसे ही कोच की तलाश बीसीसीआई कर रहा है। अब देखना होगा कि ये इन खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या एमएस धोनी स्टीफन फ्लेमिंग को मना पाते हैं, और अगर मना पाते हैं तो क्या अगले जो भारत के कोचों के नामों की अभी कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों को बंद करके यहाँ पर स्टीफन फ्लेमिंग भारत के अगले कोच बनेंगे। इन सभी चीज़ों पर जैसे जैसे जानकारी आएगी आपको तो देंगे ही, पर आपको ये भी बता दें कि जो 27 मई आखिरी तारीख बताई जा रही है कि इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल यहाँ पर रिपोर्ट नहीं है, नाम सामने नहीं आया कि किस किस ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। उनमें से कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके बाद सीएससी की जो कमेटी होती है वो उनमें से एक कोच का चयन करेंगे। यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है। पर अगर बीसीसीआई किसी को अप्रोच करती है तो इसका ये मतलब वो सीधा शॉर्टलिस्ट हो गए, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एक तरीके से फॉर्मेलिटीज ही होती है अगर बीसीसीआई किसी को अप्रोच कर रहा है। पर ये जो बड़ी खबर आपको हमने बताया कि बीसीसीआई एमएस धोनी की हेल्प ले सकता है स्टीफन फ्लेमिंग को मनाने के लिए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।